तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो थंबनेल है इस वीडियो का, उसमें मैंने लिखा है कि रिस्क क्या है, आइए इस रिस्क को पूरी तरह से समझें। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरी तरह से बात करेंगे रिस्क के ऊपर। एक सीरीज शुरू करने में जा रहा हूं जिसमें कि आपको यहां फंडामेंटल्स जो बाजार के हैं वो समझने में मदद मिलेगी। इसका बैकग्राउंड कहां से आया मेरे दिमाग में, मैं आपको ये ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में सेबी ने एक एडवाइजरी जारी की। सेबी आप जानते हैं कि क्या है। सेबी एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर का काम होता है कि आपको रेगुलेट करना, यानी नियंत्रित करना, आपको सावधान सचेत करना। तो फ्रेंड्स, सेबी कह रही है, सेबी का ये कहना है कि उसे ऐसा लगता है, अब आप मार्केट को लगे या ना लगे, सेबी को लगता है कि एसएमई जो बोर्ड है उसमें अनाप शनाप वैल्यूएशन आ रहा है और अनाप शनाप वहां पर खरीदारी हो रही है। तरह तरह के उसमें आप देख सकते हैं कि लगातार नए नए आईपीओ आते जा रहे हैं, जिसका कि मैं रिव्यू भी करता हूं, आप देखते होंगे। सेबी ने यह भी कहा एसएमई तो एक चीज हो गया जो कि काफी रिस्की हो गया, कहां से कहां आपका पैसा चला जा सकता है ये आप कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ सेबी ने यह भी कहा है कि जो स्मॉल कैप है और साथ ही साथ जो मिड कैप है, यहां पर एक्स ऑर्बिडेंट यानी कि काफी ज्यादा यहां पर आपको वैल्यूएशन नजर आ रही है, यानी कि अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो पिछले एक साल से बहुत ज्यादा तेजी से भाग चुके हैं। और उसको देखते हुए जो आम जनता है, जो रिटेल निवेशक है, वो अपना पैसा केवल स्मॉल और आपका मिड कैप में ही लगा रही है। तो स्मॉल और मिड कैप में पैसा लगाने का इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एक बबल हो सकता है, और बबल होने का मतलब है कि जो पहली बार जो शेयर बाजार में आए हुए लोग हैं वो केवल जो है खाली तेजी देख रहे हैं, तो वो इसमें ट्रैप हो सकते हैं इस पॉइंट पर। तो यहां आपको मैं यहाँ पे रिस्क बताना चाहता हूँ कि रिस्क है क्या। देखिए, अगर आप किसी बैंक में निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो क्या होता है, आपको 7% 6% का रिटर्न कहा जाता है कि आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 100 रुपया है, एक साल बाद आपको 107 108 जो भी है वो बन करके मिलेगा। यहाँ पर रिस्क काफी कम होता है, तो रिटर्न भी आपको कम नजर आता है। तो ये आपको यहां थोड़ी सी सर्टेनिटी यहां पे दिखाई दे सकती है। तो वास्तव में फ्रेंड्स, रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क का मतलब ये होता है कि आपका जो रिटर्न है, और आप जब भी कहीं पैसा लगाते हैं तो एक रिटर्न की आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आप कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने महसूस किया, यानी कि उस पर्टिकुलर जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं उससे आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया। अब वास्तव में जब समय बीत गया, 1 साल 2 साल 3 साल, अब जब आप वहां से पैसा निकालने के लिए पहुंचे तो आपको कितना रिटर्न मिला, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्चुअल रिटर्न। राइट फ्रेंड्स, मतलब वास्तव में जब आपने पैसा लगाया तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था, और जब आप पैसा निकालने के लिए पहुंचे तो आपको जो रिटर्न मिला वो हुआ एक्चुअल रिटर्न। अब मान के चलिए कि आपने कहीं पर पैसा लगाया और उससे आपको एक्सपेक्टेशन था कहीं पर, यानी किसी शेयर में पैसा लगाया मान लीजिए, और उससे एक्सपेक्टेशन था आपका 10% पर एनएम का, और आपको मिला ओवरऑल केवल 8%। तो फ्रेंड्स, ये जो डेविएशन आप देख रहे हैं ना 2% का, इसको आप मानिए कि ये था आपका रिस्क। अब ये डेविएशन जो है वो वास्तव में कितना होगा, 2% होगा, 4% होगा, या 5% होगा, या हो सकता है कि आपका जो पैसा है जितना लगा 100 रुपए और उतना ही पैसा आपको मिला, और हो सकता है कि 100 रुपया आपने लगाया और आपको मिला 95 रुपया। तो कुल मिलाकर के जो पैसा आपको आपके एक्सपेक्टेशन से नीचे प्राप्त होता है ना, वो आप यहाँ पे रिस्क कहते हैं। यानी रिस्क का मतलब फ्रेंड्स हुआ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पैसा है वो आपको कम मिले, तो वो आपका रिस्क हो जाता है। और यही अगर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि वहां पर अगर 10% आपने एक्सपेक्ट किया है और आपको मिल रहा है 10 के अराउंड, और उसमें कोई ज्यादा उछल कूद नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि यहां रिस्क जो है वो कम है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्की एसेट क्लास क्या है। सबसे ज्यादा जो रिस्की एसेट क्लास होता है वो इक्विटी होता है, और रिलेटिवली आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड में जो पैसा है वो आपका सुरक्षित रहता है, इसलिए गोल्ड में निवेश ज्यादातर लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब गोल्ड में कितना आपको फायदा होगा? कहा जाता है कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर लेता है। तो इन्फ्लेशन को बीट कर लेता है, तो मान लीजिए 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गोल्ड आपको 7-8% का अगर रिटर्न दे देता है तो आप बड़े खुश हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड, गोल्ड की प्राइजेस और गोल्ड की जो डिमांड है पूरी दुनिया में है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि रिस्क आप समझ गए होंगे। अब रिस्क के अलग अलग पैरामीटर यानी कि कैटेगरी है।
रिस्क में आपको ये देखना है कि कौन सा रिस्क आपको समझना है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क है वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा जो है वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसको देख लिया जाएगा। फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये होता है कि ऐसा रिस्क जो कि बाजार के जोखिम के कारण होता है। यानी बाजार में क्या है, बाजार में है इंडस्ट्री और बाजार में है पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी। तो वो जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से एक्सपोज होती है। जो कंपनी जहां ऑपरेट करती है वो काम करती है इंडस्ट्री में, वो काम करती है आपके इकोनॉमी में। तो वो जिस तरह से प्रभावित होती है इंडस्ट्री से और इकोनॉमी से, वो पूरी तरह से एक सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। अब सिस्टमैटिक रिस्क का जो प्रभाव है इसको आप अलग अलग, मान लीजिए कि आपके पास 5 शेयर है और आप कहते हैं कि आप 15 शेयर कर लेंगे तो इसका रिस्क हम कम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी ही खराब चल रही है, मान लीजिए वो बियर मार्केट में चल रही है, तो आप 5 स्टॉक ले या 15 स्टॉक ले या 25 स्टॉक ले, इसका कोई फर्क आपके पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ेगा, पोर्टफोलियो नेगेटिव ही जाएगा। अब देखिए, सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिस्क आपको मैं बताता हूं और वो है मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपका जो बाजार है उसके अंदर होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि आपको ये पता होगा कि मार्केट में एक तो हो गया रिटेलर, वो आपका बाजार में एक इंपॉर्टेंट घटक होता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशन में 2 कैटेगरी आप जानते हैं, DII और FII। तो DII मतलब होता है घरेलू संस्थागत निवेशक, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सरकार भी पार्टिसिपेंट्स होती हैं और तरह तरह के माध्यम से। और दूसरी तरफ प्रमोटर तो है ही, वो भी समय समय पर शेयर को अपने बेचने के लिए बाजार में आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बाजार बनाता है। बाजार में होता क्या है कि 2 व्यू होता है। एक व्यू कहता है कि कंपनी अच्छी है, एक व्यू कहता है कि कंपनी खराब है, और इसी कारण कोई बाजार होता है और उसी तरह से यहां भी ये बाजार है। अब सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है कि देखिए, बाजार जो है मार्केट रिस्क के अंदर जो है परफॉर्म करता है अच्छा और या फिर खराब परफॉर्म करता है। जैसे देखिए, साल 2007 में बाजार जबरदस्त परफॉर्म किया था, और लेकिन 2008 में क्या हुआ था, 2008 में अमेरिका की मंदी आई और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बाजार गिर गया। तो ये मार्केट रिस्क था, जिसमें कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर आप देख सकते हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कितना खरीद रहे हैं। FII का इनफ्लो हुआ 2007 में और जबरदस्त मार्केट हमारा बूम किया 8000 पॉइंट से, मुझे लगता है कि 20000 पॉइंट्स के आसपास चला गया, और वहीं 2008 में फिर वही चीज हो गई, 20000 से सीधे 8000 का सेंसेक्स आपको दिखाई दिया। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो FII हो, चाहे वो DII हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, वो जो करते हैं वो मार्केट के डेटा में आपको दिखता है और आपका मार्केट जो है उसी हिसाब से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट रिस्क में ऐसे फैक्टर की बात की जाए जिसका कि डेटा ही नहीं समझ में आता है, यानी कि मार्केट रिस्क में एक तो वो हो गया जो मैंने अभी आपको बताया 2008 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, कोरोना के समय क्या हुआ, वो भी आप जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट होता है उसके कारण भी आपका काफी कुछ चलता है, और सेंटिमेंट वाली चीजें जो है आपको डेटा में नहीं दिखाई देती हैं और काफी समय बाद पकड़ में आता है कि मार्केट अप क्यों हुआ और मार्केट जो है वो डाउन कैसे हुआ। तो ये रिस्क जो है बाजार में होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर मार्केट रिस्क है, इसके डेटा को पढ़ना और इसके डेटा को एनालाइज करना ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको अंदाजा लगता है कि मार्केट की दिशा किस तरफ है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। अदरवाइज आपको यहां पर मार्केट जो है मार्केट में ही एग्जिस्ट नहीं करने देगा, और बराबर जो है कई सारे लोगों को आपने देखा होगा सुनते हुए कि मार्केट
में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। मार्केट के तेजी में तो थोड़ा बहुत लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही एक बियर मार्केट आता है और वहां से सभी जो निवेशक है, ज़्यादातर निवेशक जो हैं, खास करके रिटेलर्स जो है वो गायब हो जाते हैं। अभी फिलहाल 2020 के बाद से जितने लोगों ने शेयर बाजार में एंट्री की है उनको केवल बूम ही दिखाई दे रहा है, मार्केट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन अभी जब भी कभी भी बियर मार्केट आएगा तो उन्हें लगना चाहिए, उन्हें भी दिखेगा कि मार्केट में किस तरह से रिटर्न होता है। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जब मार्केट ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि गाड़ी बड़ी स्मूथ है और एक सेकुलर रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिटर्न जो है ऐसे आपको मिलता है, हो सकता है ऐसे टम्बल भी हो जाए तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाई देता है। लेकिन आप सोचिए ये वाला जो टाइम फ्रेमवर्क है, मान लीजिए 3 साल चला, 2 साल चला, तब क्या होगा? तो यहाँ पर यही फेज होता है जिसमें ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं बाजार से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में और सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर जो मार्केट रिस्क होता है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ किया है। अगला वीडियो जो इस सीरीज का होगा उसके अंदर मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में बात करूंगा। तो आई होप कि ये जो मेरा प्रयास है जिसमें मैं रिस्क के बारे में आपको बता रहा हूँ ये पसंद आएगा और धीरे धीरे मैं इसमें एडवांस जो फंडामेंटल्स की चीज़ें हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।